अब बात आता है कि भाई पैसा कितना लगता है। मेन तो पैसा यहाँ पे है। देखिए अभी के टाइम में यही चल रहा है, पैसा फेंको तमाशा देखो। अगर आप बोलोगे कि सर एज ए एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक मार्कशीट है जिसका सेकेंड कॉपी निकलवाना है, आपका गुम हो गया है या फिर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, उसका सेकेंड कॉपी निकलवाना है, तो पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप जाओ स्कूल कॉलेज के माध्यम से करवाओ, जिसमें आपको पैसा अगर कम भी लगता है तो समय ज़्यादा लगेगा। और समय ज़्यादा लगने का मतलब है कि आप जो स्कूल कॉलेज में दौड़ भाग करोगे उसमें जो खर्च आएगा उसको तो आप ऐड करोगे नहीं, वही ऐड हो जाता है आपको अगर किसी एजेंट के जरिए करवाते हैं तो बात बराबर पड़ता है, प्लस टाइम भी कम लगता है। बात करते हैं कि भैया इसको करेक्शन करवाने के लिए हमको सबसे पहला स्टेप क्या करना है। अब मान लीजिए कि ये इंटर का मार्कशीट है, इसमें आपका कहीं पे नाम गलत है, फादर्स नेम मदर्स नेम कुछ भी गलत है। इसको करेक्शन करवाने के लिए आपको सबसे पहले कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट खोजना होगा जो कि बिहार बोर्ड की ओर से ही आपको मिला हो या फिर किसी भी अदर सेक्टर का डॉक्यूमेंट है, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो वो वैलिड हो एज ए प्रूफ करेक्शन करवाने के लिए, राइट। जैसे कि ये इंटरमीडिएट का है तो हमको इसमें स्पेलिंग सही है, अगर नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, क्लास 10th का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें हमारा नाम सही था, चाहे वो मार्कशीट हो, टीसी हो, क्लास 8 का भी चल जाएगा, ठीक है, या फिर क्लास 10th का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल है। तो ये सभी चीज़ अगर मेरे पास पहले से है जिसमें सही था तो हम इसके करेक्शन के लिए उसको अटैच करेंगे अपने एप्लीकेशन के साथ कि हमारा जो है ये फ़ोटो कॉपी आपको अटैच करना है, ओरिजिनल नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है एप्लीकेशन लिखना होता है जो कि आप स्कूल कॉलेज से जाके पता कर सकते हो। अगर स्कूल कॉलेज के माध्यम से करवाओगे तो 3 से 6 महीने का टाइम आपको लग। उसके बाद उसमें जो पैसे होते हैं वो पैसे भी हो सकता है वहाँ भी पैसा आपसे लेगा ही, ठीक है। स्कूल कॉलेज वाला फ्री में तो करेगा नहीं, जो भी चार्ज होगा वो लेगा और आपको स्कूल कॉलेज में ही दौड़ना पड़ेगा बार बार। ये पहला स्टेप है, एप्लीकेशन लिखना है, जो आपका डॉक्यूमेंट सही है वो डॉक्यूमेंट लगाना है और जो गलत है वो भी लगाना है। एप्लीकेशन में वही लिखना है जो सही डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में कि हमारा डॉक्यूमेंट क्लास 10th में नाम सही था, जो भी नाम है वो देना है। आपका जो क्लास 10th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है या कुछ भी है उसका जो है नंबर जो होता है वो देना है और उसको अटैच कर देना है आपको एप्लीकेशन के साथ में, पेज में पिनअप करके जमा करना है। और वहाँ पे प्रिंसिपल से वेरीफाई करवा लेना है, प्रिंसिपल उसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ क्लास 10th में सही था, 12th में गलत हो गया, तो वो हो गया स्कूल कॉलेज के माध्यम से आपको करवाना। एक रास्ता और है, वो ये है कि आप जो है डायरेक्ट अपने थ्रू काम करवा लो। लाइक यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप खुद तो बोर्ड ऑफिस में नहीं जाओगे, ठीक है, आपको किसी ऐसे पर्सन को फाइंड करना है जो कि बोर्ड ऑफिस के बारे में जानकारी रखता हो। लाइक जैसे कि ये डॉक्यूमेंट्स सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं सभी स्टूडेंट्स के ही हैं, ठीक है। ये सभी जितना डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है ये सभी अलग अलग स्टूडेंट का है, अलग अलग जगह के स्टूडेंट है और उन सभी के एड्रेस पे बाई पोस्ट भेजना है। अब बोलोगे कि सर आपके पास कैसे आ गया ये डॉक्यूमेंट, तो बच्चे हमसे कांटेक्ट किए, उनका जो है ओरिजिनल सेकेंड कॉपी निकलवाए, सेकेंड कॉपी उनके कॉलेज से वेरीफाई करवाते हुए अपने पास बाई एजेंट मंगवाए हैं। अब यहाँ से उनके एड्रेस पे मैं स्पीड पोस्ट कर दूंगा जो कि 3 से 4 दिन में चला जाएगा उनके एड्रेस पे, ठीक है। अब बात आता है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास कितने दिन में आया, तो देखिए गाइस ये स्कूल कॉलेज से वेरीफाई करवाते हुए मेरे पास मोस्टली 1 महीना तो नहीं गया होगा, 25 से 26 27 दिन, मान लो कि मोटा मोटी 1 महीना आप ऐसे लेके चलो कि मेरे पास ये ओरिजिनल आ गया, ठीक है, वेरीफाई कराने के बाद स्कूल कॉलेज से, ठीक है। अब मेरे पास आ गया, अब जो है ये स्टूडेंट के एड्रेस पे सबमिट होगा, जो भी बच्चे हैं जहाँ के भी हैं। अब बात आता है कि भाई पैसा कितना लगता है। मेन तो पैसा यहाँ पे है। देखिए अभी के टाइम में यही चल रहा है, पैसा फेंको तमाशा देखो। अगर आप बोलोगे कि सर एज ए एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक मार्कशीट है जिसका सेकेंड कॉपी निकलवाना है, आपका गुम हो गया है या फिर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, उसका सेकेंड कॉपी निकलवाना है, तो पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप जाओ स्कूल कॉलेज के माध्यम से करवाओ, जिसमें आपको पैसा अगर कम भी लगता है तो समय ज़्यादा लगेगा। और समय ज़्यादा लगने का मतलब है कि आप जो स्कूल कॉलेज में दौड़ भाग करोगे उसमें जो खर्च आएगा उसको तो आप ऐड करोगे नहीं, वही ऐड हो जाता है आपको अगर किसी एजेंट के जरिए करवाते हैं तो बात बराबर पड़ता है, प्लस टाइम भी कम लगता है। अब ये 1 महीना के अंदर मेरे पास आ गया, अब 3 से 4 दिन में बच्चे के पास चला जाएगा, मोटा मोटी कि मान लीजिए 1 महीना लग गया, यहाँ पे बच्चे के पास सेकेंड कॉपी चला गया। अब ये इमरजेंसी बेस पे हो गया, ठीक है।
एज ए एग्जाम्पल मैं बता दूं कि ओनली किसी एक डॉक्यूमेंट को निकलवाने में 1000 से 1500 रुपया का खर्चा पड़ता है। ठीक है, आप अगर किसी एजेंट के जरिए करवाते हैं तो, या फिर अगर आप खुद से भी करना चाहोगे तो उसमें उससे ज़्यादा ही लग जाएगा और टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, उसमें बीओ होते हैं, जो आपके ब्लॉक के, उनका सिग्नेचर, प्रिंसिपल का सिग्नेचर, ये वो वेरीफाई कराते हुए आपको एक तो 1 महीना उसी में लग जाएगा डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने में। दूसरा, उस डॉक्यूमेंट को आपको खुद लेके जाना होगा पोर्ट ऑफिस में, जमा करना होगा, फिर वहाँ से आपको रिसीविंग लेना होगा कि हाँ भैया आपका जो है डॉक्यूमेंट बिहार बोर्ड के बोर्ड ऑफिस में जमा कर दिया, जहाँ काउंटर पे जमा किया वहाँ से रिसीविंग लीजिए, फिर घर जाके बैठ जाइए। अब जब बिहार बोर्ड को मन करेगा प्रिंट करेगा वो, और उसके बाद वो भेज देगा आपको कॉलेज में। अब आप कॉलेज में दौड़ते रहिए, सर आया कि नहीं आया, आया नहीं आया। जब आ जाएगा तो फिर वहाँ पे सर से वेरीफाई कराइए, उसके बाद लेकर के घर पे जाइए। मिला जुला के यहाँ पे 3 महीना लग ही जाता है, बहुत जल्द आएगा तो 3 महीना से पहले नहीं आने वाला है। तो ये हो गया आपके स्कूल कॉलेज वाला, और एक हो गया एजेंट के जरिए, जो कि 1 महीना के अंदर डॉक्यूमेंट आ जाता है। इसमें ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। अगर बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे एड्रेस पे सबमिट करवा दीजिए वेरीफाई कराने के बाद, तो वेरीफाई कराने के बाद सीधा कॉलेज से उनके एड्रेस पे सबमिट किया जाता है। लेकिन उन लोगों का कहना था कि नहीं, पहले आप वेरीफाई करा के अपने पास मंगाइए, वहाँ से हमको कंफर्म कराइए जो स्टैंप वगैरह लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि बच्चे बाहर बाहर है, जिनका भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी बाहर है, अपने घर पे है नहीं, स्कूल कॉलेज के नज़दीक है नहीं, बाहर है। तो अब उनका डॉक्यूमेंट आ गया। अब जैसे जैसे बच्चे घर पे पहुंचेंगे, कांटेक्ट करेंगे, वैसे वैसे उनका डॉक्यूमेंट उनके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट करेक्शन करवा सकते हैं, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो। मार्कशीट, एसएलसी, सीएलसी और टीसी को छोड़ करके, जो कि हाथ से लिखा हुआ मिलता है ना स्कूल कॉलेज से, उसको छोड़ करके बाकी जितना भी बिहार बोर्ड की ओर से मिलता है डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग हैं, सभी का अलग अलग सेशन है, किसी का 20 का है, किसी का 21 का है, किसी का 22 का है, किसी का 23 का है। तो इस तरीके से करके आप देख सकते हैं। इसी में इतना मेरे हाथ में आ गया, और यहाँ पे ये सभी है। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा कैसे क्या करवाना है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न, डाउट, क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। साथ में अगर हेल्प चाहिए तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम नज़र आ रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे भी से नेक्स्ट वीडियो में।